मुसाफिर हूं मैं। सड़कें मेरी कहानी जानती हैं, हर मोड़ मेरी तन्हाई पहचानती है। सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं होती, कभी खुद से मिलने का जरिया बनती है, कभी किसी अनजान शहर में अपनापन ढूंढने का रास्ता। मैं एक मुसाफिर हूं, कई लाख किलोमीटर, एक सफर जो कभी रुका नहीं। हाय, मेरा नाम है अनिमेश पांडे और आप देख रहे हैं मैक्समैन मुसाफिर। ये पॉडकास्ट उन कहानियों का सफर है जो सड़कों पे लिखी गई है, उन मुसाफिरों द्वारा जिन्होंने अपनी दास्तां हमें बयां की है और हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और हमारे साथ हैं जैक, जिन्होंने कई लाख किलोमीटर ट्रैवल किया है। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देख पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं बट वो पहला स्टेप नहीं ले पा रहे। हमारे लिए सबसे मुश्किल कदम होता है वो पहला स्टेप। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? यार देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, ये भूख की बात है। देखो, ज्ञान हम जब स्कूल में पढ़ते हैं ना तो हमारे पास 14 सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, लिटरेचर, सब। जब स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट्स कम होने लगते हैं, है ना जी। और एक टाइम आता है जब आपको सब्जेक्ट्स होते नहीं, आप रियल जिंदगी में होते हैं। करेक्ट। तो कुछ लोग होते हैं जो लाइब्रेरी जाते हैं और अपने मतलब की किताब लेते हैं। उनकी जैसी जिनकी भूख वैसी उनके पढ़ने की ललक, ठीक है, जानने की ललक, ठीक है। किसी को किताबों से होता है, किसी को घूमने से होता है, किसी को ट्रैवल करने से होता है, किसी को फिल्म देखने से होता तो है सबको, ठीक है। मुझे लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेता है अपने हिसाब से, अपने जॉब में, अपने काम में। अब सब ह्यूमंस का अपना एक तरीका होता है। इन सब में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है ट्रैवलिंग। और ट्रैवलिंग वो वही चीज है जिसके अंदर ललक होगी वो जाएगा, वरना बहुत लोग हैं यार जिनको रजाई ओढ़ के घर पे सोना पसंद है, ठीक है जी। वो शायद सपने में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, दिमाग में ट्रैवल कर रहे होते हैं। मैं वो क्या ही कहूँ, अब वो भी एक ट्रैवलिंग ही है। जी जी, ठीक है। पर मैं ये कहूँगा कि वो आपका इनर कॉल आता है, आपको लगता है कि हाँ यार पहाड़ों में जाते हैं ना, घूमते हैं ना, बट पहाड़ में जाकर के आप एक घर में रह करके आप और मतलब वहीं पे चद्दर ओढ़ करके और आप चाय कॉफी पी के और खाना खा के रह रहे हो, तो यार ये मैं घूमना नहीं बोलूंगा। अब जाओ तो गाँव के अंदर जाओ, औरतों से बात करो, वहां के लोगों से बात करो, बच्चों से बात करो। आप बोलोगे यार ये देखो ये क्या सोच रहा है। हम अपनी पैटर्न को जब तोड़ते हैं ना, जब हम अपने थॉट को, अपने पैटर्न को तोड़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम फिर से यंग हो जाते हैं। मैं ऐसा फील करता हूँ, पता नहीं कितना हद तक मेरे से लोग रिलेट करेंगे मुझे नहीं मालूम है, बट मैं ऐसा फील करता हूँ हर आदमी एक पैटर्न में बनता जाता है और जब वो ट्रैवल करता है ना वो पैटर्न टूट जाता है। आप वापस से आते हो, यंग हो जाते हो फिर, क्योंकि आपने वो पुरानी आइडियोलॉजी अपनी छोड़ दी और फिर से थोड़ा कुछ नया बनाया, क्योंकि आपने कुछ नई चीज सीखी। करेक्ट, ठीक है। आप उसको जीरो बन के ले सकते हो या फिर आपको नहीं लेना है, बोलना यार मैं इससे क्यों सीखूं, मैं उससे क्यों सीखूं, मैं इससे क्यों, ऐसे भी कर सकते हैं। करने वाले लोग ऐसे भी करते हैं। जब आपने ट्रैवल करना शुरू किया तो आपका पहला कौन सा डेस्टिनेशन था जो आपने चूज किया कि मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली जाना है, ट्रैवल करना है? ट्रैवल करना शुरू किया यार, ये पहला डेस्टिनेशन मैंने चूज तो नहीं किया है, ठीक है। हाँ, ये अगर वैसे पूछोगे तो मैंने अपने हॉस्टल से अपने घर तक का एक लंबा स्ट्रेच अराउंड 100 किलोमीटर जो है, वो स्टैंडर्ड 8 में था, आई थिंक मैं 8 या 9 में था मैं, तभी मैं बाय बाइक अपने घर आया था। और वो मेरा पहला ऐसा ऑन बाइक राइड ट्रैवल था। मेरे क्लास में एक बंदा था फिरोज, उसने नई बाइक खरीदी थी एंटाइसर, और मतलब लाइसेंस तो उसके पास भी नहीं था और मेरे पास भी नहीं था। फिर हमने बोला कि यार चलो ठीक है, अब एक कुछ मिला है, अब प्लान करते हैं। और वो भी थोड़ा वैसा था कि हाँ चल पापा मेरे नहीं है, मैं बाइक निकाल लूंगा, और वैसा वाला जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि भाई अगर घर में कोई नहीं है फिर आप कुछ दिमाग लगाते हुए कैसे कुछ फन किया जाए। करेक्ट। तो उसने यही किया कि भाई नया बाइक आया है, पापा लेके आया है,
बाइक में लेके आता हूँ, एंटेसर बाइक था, वो लेकर के आया। तो मैं हॉस्टल से, जबकि जनरली हमें ऐसा होता था कि हमारे साथ कि पेरेंट्स आते थे लेने के लिए, बट जब आप 8-9th में चले जाते हो तो फिर थोड़ा ऐसा होता है कि आप खुद से भी आ जाओ, खुद से घर आ जाओ बस पकड़ के या फिर ट्रेन पकड़ के, वैसा। तो उस टाइम पे वो आया और मैं बोर्डिंग से निकल गया और बाइक में बैठ के दोनों हम लोग पूरा रोड घूमते हुए मस्त ट्रैवल करते हुए, बीच में कहीं पोखर है तो वहाँ बाइक लगा दी हमने, ठीक है। और हम देखने लगे कि यार देखो यार क्या सही है यार, ऐसे तो घूमना चाहिए हमें। करेक्ट। हाँ। जब आपने ट्रैवलिंग शुरू की लाइक सबसे पहले, तो आपके जहन में कभी डर आया जब आप कहीं दूर ट्रैवल कर रहे थे, जैसे आप पुणे से कश्मीर की तरफ बढ़े, है ना, तो आपके जहन में कभी ऐसा डर आया कि अरे यार अगर कुछ घटना हो गई, ऐसा कभी कुछ सवाल जवाब मन में आया पहले? कश्मीर का इंसिडेंट तो बहुत ही मतलब मजेदार था। मैं मतलब आज भी याद करता हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड विक्रांत, हम लोग रात में कश्मीर पहुंचे थे। इतना बड़ा चांद मुझे दिख रहा था। ओके। हाँ। जब आप, मुझे लगता है कश्मीर या फिर पहाड़ों से थोड़ा चांद बहुत बड़ा दिखता है। तो मैं जब वहां पहुंच रहा था, रात में पहुंचे थे हम लोग, बातें करते जा रहे हैं कि यार कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीर इतना सुना है। और ये 2014 की बात, और रास्ते पे ना बैरिकेड था और वहां पे बहुत सारे पुलिस वाले थे, सब दाढ़ी वाले के साथ। तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि यार हम कैसे समझेंगे कि पुलिस वाले हैं कि आतंकवादी। अच्छा। ये सबसे पहला जो जेन्युइन थॉट हमारे अंदर आया था, क्योंकि लग वही रहा था सब कुछ, ठीक है। क्या पता कुछ ऐसा हो, कुछ और हो, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें सुनी हुई होती है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं डर होता है इन सब चीजों। बट जब हम वहाँ गए और वहां से फिर हम लोग निकल गए बैरिकेड से, उन्होंने पूछा कहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं, सब बताया और हम आगे बढ़ के हमने फिर पता किया सेम वही तरीका, कहाँ ठहरना है, जुगाड़ लगाया, पूछा लोगों से। एक छोटा सा एक गेस्ट हाउस जैसा जगह मिल गया हम रहने के लिए, वहां हम रह रहे थे। और कश्मीर में 15 अगस्त के दिन हम गए थे। 15 अगस्त के दिन ऐसा हुआ कि हमारा फोन कुछ काम नहीं कर रहा था, जैमर लगा हुआ था। और 15 अगस्त के दिन मेरी बाइक पंचर हो गई। अच्छा। मेरे दोस्त को मैंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम थोड़ा निकल जाओ घर की तरफ और मैं बाइक लेकर के ठेल करके थोड़ा लेके जाता हूँ और जरा पंचर बनाने वाले को ढूंढता हूँ कहाँ क्या नहीं। मैं कैसे करते हुए हम लोग गए वहां पे, और बहुत मतलब होता ना कि ठेल के जा रहे हैं, दुकानें बंद है, हर तरह से सब है। लेकिन एक बंदा मुझे मिला, आज भी याद है मुझे, यासिन दार, ठीक है। तुम डर की बात करते हो यार, मेरे को लगता है कि इंसान को समझ जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, जी। और आप ट्रैवल पे ना आपको मिल जाते हैं लोग। तो उस बंदे ने वैसे 15 अगस्त के दिन एक बंदा था, उसका नाम जैकी कुछ नाम था, और उस बंदे को बुला करके, छोटा सा शॉप था वहाँ, उसने दुकान खुलवा करके वैसे समय में मेरी बाइक पूरी पंचर से बनवाई। फिर बनाने के बाद फिर मेरा दोस्त भी आया, ठीक है, क्योंकि हम दोनों बाइक से जा नहीं सकते थे, तो किसी एक को ही जाना होगा। अब दो लोग जा ही नहीं पाओगे। बाइक के आगे में बैठ के, पंचर था तो स्टार्ट करके मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने बोला भाई तुम जहाँ पे अपने पास जो जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए वहां पे ठहर जाओ, मैं कुछ ना कुछ करके आ जाऊंगा, ठीक है। तो वैसे करके मैं बाइक लेके चले गया, और जब वो सब हो गया तो फिर मैंने उसको बुलाया, शायद वो वहां से मेरे पास वहां पहुंच भी गया था। अब ये डर की बात कर रहे हो तो ये ऐसी छोटी मोटी डर आपको समझ में आती है उस समय, क्योंकि इतना ही सुना हुआ होता है, आप भरोसा नहीं कर पाते। बट मैं आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इतनी बार वहां जा चुका हूँ और मुझे हर तरह से बहुत प्यार मिला है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का वहां के लोगों के अंदर कुछ ऐसा है कि जो लोग कहते हैं ना कि यार कश्मीरी भी ये है वो है, मेरे को ऐसा फील नहीं होता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। मैं वहां पे दूसरी बार गया था, दूसरी बार भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और वहां के लोकल लोग ही हेल्प किए थे। जब मैं जैसे बाइक बना रहा था, जैसे बाहर निकला तो मैंने देखा एक बंदा ट्रक के पास गया, उसका टूल बॉक्स निकाला है और टूल बॉक्स खोला है। जिस स्पीड में उसने टूल बॉक्स खोला था और जैसा ऐसा लोहा ऐसा उठाया, मुझे लगा कोई AK-47 निकाला। ठीक है। तो मेरे को वो एक फियर याद है, ठीक है, कि हाँ देखिए कि आपके दिमाग में इतना कुछ रहता है, आप इतने सुने रहते हो कि थोड़ा वैसा होता है, बट नहीं, एक्सपीरियंस वाइज मुझे तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। देखो, आप जब सफर में होते हो तो बहुत ऐसे अनजाने जगह पे जाते हो, डर तो एक नेचुरल सा चीज है, डर आना भी चाहिए। रात में बहुत बार ट्रैवल करते हैं तो हमें फियर होता है, लेकिन मेरी अपनी
अपनी एक थॉट प्रोसेस है कि यार जब आप सफर में होते हो तो आप एक शून्य में होते हो, करेक्ट, फिर आपकी जैसी एनर्जी वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करती है। एक इंसिडेंट और है जो कि मैं जरूर बताना चाहूंगा। जरूर जी। मैं बाइक से बॉम्बे से निकला था और छत्तीसगढ़ से थोड़ा पीछे आई थिंक वहां पे एक ढाबा था और आखिरी ढाबा था, और मैं वहां पे रात में बाइक लगा के मैं मस्त एकदम उतर करके, और मैंने देखा ढाबे में कुछ लोग बैठे हुए हैं। आप अपने दोस्त के साथ ट्रैवल? नहीं, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था। और रात का आई थिंक 11:30-12 बज रहा होगा। तो रुक करके वहाँ बाइक लगाया, मैं अंदर गया और अंदर में ढाबे वाले को बोला कि यार बियर है क्या? बोलता हाँ है, थोड़ा चना वना जो फ्राई होता है वो सब ले लिया। वो बियर पीने लगा, फोन में बातें करने लगा। तो उसके पीछे साइड में ना कुछ बंदे बैठे हुए थे और वो मेरे को शायद देख रहे होंगे, मेरी बातें सुन रहे होंगे। मैं फैमिली से बात कर रहा हूँ, दोस्तों से बात कर रहा हूँ, सब जगह से बात कर रहा हूँ। तो बात करते करते कुछ देर बाद ना वो लोग दारू वारू पी रहे थे, वो मेरे टेबल पे आ गए। मुझे बोले आप कहाँ जा रहे हो? सामान बेचते हो क्या? ये बैग इतना बड़ा बड़ा लेके घूम रहे हो? वो आपके ट्रैवलिंग गियर्स देख करके। और ये भी अराउंड बात है 2015 की, जब मैं बॉम्बे से अपने झारखंड होम टाउन जा रहा था। तो मैंने उसको बोला नहीं भाई, मैं तो यार अपना इंडिया घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, बाइक से आना जाना करता हूँ, अपने घर भी जाना होता है। तो बोलता है कि लेकिन इंडिया घूमता हूँ मतलब? बोला हाँ यार, अपना देश है, अपने देश को देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। तरह तरह के कल्चर्स हैं, लोग हैं, अजनबी हैं, कोई दोस्त बन जाते हैं। करेक्ट। तो ये मुझे अच्छा लगता है करना। तो मेरे को बहुत शौक से दिखता, बोलता यार मतलब ऐसा कैसे है? नहीं कुछ तो और भी करते, कुछ पैसे मिलते होंगे आपको गवर्नमेंट से। बोला भाई कोई पैसे नहीं मिलते हैं, अपने जेब से भरते हैं पेट्रोल, और जहाँ थोड़ा मोड़ा खाना खाते हैं, और जहाँ मौका ढाबा में सो जाते हैं, कभी कपड़े वपड़े साफ करने हो तो होटल में ठहर जाते हैं, नहीं तो कहीं भी दोस्त कोई मिल गया रास्ते पे, कोई ऐसे अजनबी मिल गया, उनसे अच्छी दोस्ती होगी, अपने घर लेके चले गए, हम घर भी चले जाते हैं। ठीक है, कोई प्यार से गोदाम में ठहर जाते हैं। तो हमारे लिए कुछ ऐसा है नहीं। तो बड़ा शौक में था वो कि यार ऐसा, मतलब ऐसे बात करते करते होने लगा, फिर देश के बारे में बात होने लगा, कुछ और मतलब होता है ना कि आप करते रहते हो कि देश आपका कैसा है, तो देश में किस तरह के लोग रहते हैं, वो कन्वर्सेशन शुरू हो गया एक तरीके का। बात करते करते मैं उठा और मुझे हाथ धोना था, मैं नीचे गया और वहां पे चूल्हा था, चूल्हे के नीचे में एक बंदा जो है अपना बर्तन साफ कर रहा था। बर्तन साफ कर रहा था, उसने मुझे देखा, मुझे लगता बुलाया मुझे। मैं गया हाथ धो के, बोलता अरे क्यों बात कर रहे हो इससे? क्यों? बोला क्यों? तो बोलता अरे ये रोड पे ना लूटते हैं और ये मार देते हैं, ये इनका काम है, ये यही सब करते हैं, वो मत बात करो। अच्छा, मतलब वो जानने की कोशिश कर रहा था आपसे? वो मेरे से जानने की कोशिश कर रहा था कि मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और ऐसा कैसे कि बाइक में मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। और उस वक्त इतने लोग बाइक से ट्रैवल करते नहीं थे। आज तो एक फैशन है कि लोग बॉम्बे से लोनावला चले जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं मतलब ट्रैवल ब्लॉग कर रहा हूँ और ये सब बना रहे हैं और ये चीजें। तो अब क्या हुआ कि उस बंदे ने मुझे बोल तो दिया, अब मैं वापस जाके बैठा। अब मेरे सामने जो है, मुझे मालूम है कि ये बंदा मारता भी है और छीनता भी है, इसका रोज का यही काम है। तो मैं सोचा कि अब मैं इतनी बात तो कर चुका हूँ, पूछता हूँ ना, अच्छा भाई आप क्या करते हो? ठीक है। तो मैंने ऐसे पूछा उससे कि भाई आप क्या करते हो? तो ऐसा हंस दिया। ठीक है, फिर जोर से हंसने लगा। बोलता है कि मैं ना देखो, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ रोड रास्ते पे बहुत ड्रंक है, रास्ते पे ना यहाँ मैं छीनता हूँ, लोगों की बाइक छीन लेता हूँ, पैसे छीन लेता हूँ, लोगों को लूट लेता हूँ। ठीक है। तो फिर मेरे को बोलता है कि हाँ मतलब मैं करता हूँ ऐसा। तो बोला क्यों करते हो ऐसा? लेकिन तो इतनी बातें हम कर रहे थे देश के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, और तुम ये करते हो। करेक्ट। तो अपने पीछे दोस्तों को देखा, ठीक है, उसके दोस्त लोग भी सुन रहे थे और सब रॉयल स्टैग दारू एकदम पी के टुन्न थे, वैसा वो चल रहा था। तो बोला कि यार मतलब मेरे को ये कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, मैं तो बस मतलब ऐसे बोलते बोलते चुप हो गया बहुत देर के लिए। फिर बोलता मेरे को कि अब मैं आपको क्या ही बोलूं, आप मानोगे तो नहीं, पर मेरे घर में मेरे फादर को पैरालिसिस हो गया, और पैरालिसिस में मतलब उनका एक साइड पूरा पूरा ऐसा हो गया कि उनको बिस्तर से उठाना सब करना। तो मैं उनके भाइयों के पास गया, वो भाई जिनके लिए मेरे फादर ने सब कुछ किया है, ठीक है, उनको पढ़ाया, सब कुछ करवाया,
ठीक है, खुद इतना पैसा रखा नहीं, और उनके भाई वगैरह अपना छोटा घर बना लिए, गवर्नमेंट जॉब हो गया, कुछ कुछ सबका हो गया। तो मैं सबके पास गया तो सबने मुझे ना बस घर में बुलाया, खिलाया, और मैंने पैसे मांगे तो बोला कि ठीक है कल देते हैं, आज देते हैं, कल देते हैं, आज, यही करने लगे। ओके। अब मैं अपने घर में, मेरी माँ का डेथ हो चुका था, मैं अपने घर में मेरे फादर को लाचार देख रहा हूँ, ठीक है, मैं सबसे हेल्प मांगता हूँ, कोई हेल्प करता नहीं है, मैं क्या करूँ। मैं वो रास्ते से आ रहा था, हाईवे में मेरे को इतना बड़ा पत्थर दिखा, एक ट्रक जा रहा था, मैंने पत्थर से उठाया और ट्रक को मारा, एक पत्थर मारा, दो पत्थर मारा, ड्राइवर को दूर से मारा, वो ड्राइवर का अनबैलेंस हुआ, वो ट्रक टकराया, और टकरा के जब चढ़ा उसके अंदर में, ड्राइवर के पास से जो मैंने देखा उसके पास जो रहता है, उसे पहले पैसे मांगे, ना अनुकूल कर रहा था, उसका पूरा ट्रक चेक किया, फिर मुझे वहां से 2-3 हजार रुपए ऐसे समथिंग पैसा मिला ट्रक में, इजी मनी पैसा मिला मेरे को। तो पैसा लिया, फिर मैं थोड़ा अपना खाना वाना खाया, खाना वाना के घर गया, फिर मैंने सोचा कि मैं यही करूंगा अब। फिर मैं उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की, दोबारा किया, कुछ पैसे हुए, फादर का उसने इलाज कराया। ऐसे करते करते गांव के जितने लड़के थे जो बेरोजगार थे, वो उसके दोस्त बन गए, ठीक है, वो उसके गिरोह में आ गए। ऐसे करते करते अब उसका एक छोटा सा गिरोह था, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दुनिया क्या सोचे, क्या समझे, किस लॉजिक को समझे, आइडियोलॉजी को समझे, अच्छा बुरा। उसको मतलब ये बात था कि मेरा फादर आज ठीक है और आज वो घर पे है, ठीक है, मैं जो करता हूँ, जैसा करता हूँ, एटलीस्ट मैं ठीक तो कर पाया। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं सही तरीके से लोगों से हेल्प मांगू, कोई काम कर लूं, कुछ कर लूं, पर नहीं कर पाया। तो मेरी बहस होने लगी उसके साथ कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब आप और भी रास्ते अगर हर बंदा ऐसा ही सोचेगा और ऐसा करेगा तो फिर पूरी तरीके से दुनिया बर्बाद ही, नेगेटिव ही हो जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने कुछ कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी, कहीं ना कहीं आपने एक शॉर्टकट देखा, आपने देखा कि यार ये आसान रास्ता है, तो आप ये कर रहे हो, और आप करके कर क्या रहे हो, आज दारू पी रहे हो, यही कर रहे हो, कल दिन कोई इनकाउंटर होगा, पुलिस पकड़ेगी, मार देगी, यही होने वाला है, और क्या होने वाला है। अंजाम तो आइंदा खराब ही होगा, गलत काम का अंजाम गलत। अभी तो सब अच्छा लग रहा है, पर एंड तो होगा ही। फिर बात करते करते एक होता है जब आप दो लोग बैठ के आप बातें कर लेते हैं और उस जगह पे होते हैं जहाँ न्यूट्रल स्पेस पे, ठीक है, तो आप इतना कुछ नहीं कहते हो। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, आप मतलब आप जा रहे हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो जाए तो मेरे को बता देना, मेरा नाम ले लेना, मेरा ये कर देना। ये सब चल रहा था, ठीक है। तो बोलते बोलते उन्होंने ढाबे में पैसे दिए और अपने बाइक लेके निकल गए। तो मैं बाइक में जब जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं आधे घंटे या 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, जितनी देर मैं वहां रहा होगा शायद, उसके बाद अगर थोड़ा टाइमिंग मेरा ऊपर नीचे हो जाता और मैं लेट से गुजर रहा होता, तो यही बंदा मुझे रोड पे मिलता और मेरा शिकार कर रहा हूँ, आपको नुकसान करता। आप जैसे अभी ये नेगेटिव आदमी था, ऑब्वियसली कि ये नेगेटिव, लूट मार करने वाला नेगेटिव है। और भी कई सारे लोग मिलते हैं आपको, कुछ फनी होते हैं कि यार जिनके साथ 5 मिनट गुजार लो तो मजा आ जाता है कि यार क्या कूल बंदा था ये। फिर आप उनसे नंबर शेयर कर लेते हो कि शायद ये मुझे काम आ जाए, या फिर आपको थोड़ा गाइड कर देता है कि आप ऐसे चले जाना, वैसे चले जाना। जो दुकानदार होते हैं या फिर जिनके होटल्स होते हैं, तो आपने कभी नंबर एक्सचेंज किया और जिनसे आज तक ताल्लुक हो? आज तक ताल्लुक है, मेरे ज्यादातर लोगों से आज तक ताल्लुक है। अब वैष्णो देवी में एक बंदा है, काली होटल। अच्छा, मैंने उनका नाम, उसका बंदे का नाम काली होटल के नाम से सेव किया हुआ है, रियल नेम मुझे आज भी याद नहीं। और ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये है 2014 की बात, ठीक है। तो वो बंदा एक ऐसा बंदा है जो, मैं अभी लाइफ में कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम में हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, अनयूजुअल सा चल रहा है मेरे लाइफ में, अचानक उस बंदे का फोन आ जाता है। अच्छा। और सिर्फ ना, और कैसे हैं आप, क्या हाल चाल, क्या है, अरे 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 बहुत बढ़िया, आप कर रहे हो, कब आ रहे हो ट्रैवल करने के लिए, वापस कब आने वाले हो, ठीक है। और वो ऐसी बात करते रहता है मेरे से। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद मैंने ना उस बंदे को एक अच्छी एनर्जी दी है, ठीक है, और उसके बदले ना वो मुझे इंस्टॉलमेंट में एनर्जी देते रहता है। वाह। मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है आज डेट में कि मैंने क्या बातें की थी उसके साथ। मुझे याद था कि उस जहां हम लोग लॉज में ठहरे हुए थे, उसके आंगन में बैठ के हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे, और बात करते करते उसने फैमिली के बारे में बात करना शुरू कर दी। मेरी फैमिली में ऐसी, मेरी वाइफ है, ये है, मैं देखो यहाँ पे रहता हूँ, लॉज चलाता हूँ, ऐसे माँ के दरबार में रहता हूँ, और ये सब बातें करते करते उसने पूरी दुनिया की बातें कह दी। और मैंने कुछ ऐसी, उसकी प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, मैंने उसको बोला नहीं भाई सब ठीक होगा, बढ़िया होगा यार, अच्छा है, सब होगा, अच्छा होता है, और
निकल जाता है। करते 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 शायद उसको किसी को बोलना था और कोई था नहीं उसके साथ जीवन उस वक्त, करेक्ट। और मैं वहां पे मिल गया और मेरे साथ उसने बहुत चीजें शेयर कर ली। तो अब भी वो यही करता है कि उसको कभी कुछ लग रहा होता है तो उसने मुझे फोन कर देता है और सब अपने बारे में बताने लगता है, शुरू करता है। पर वो ऐसे टाइम पे मुझे फोन करता है शायद जब मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि बस मैं इतना ही सोचूं कि होता ना कि आपको एक अच्छी एनर्जी मिल गई माँ करेक्ट वैष्णो देवी से, कभी कभी लो फील करते हैं आप, लो फील करते और हैं उधर से एनर्जी और आ जाती है। अरे वाह, वेरी नाइस। ठीक है, तो वो मुझे याद बहुत रहता है वो बंदा। फिर ऐसे फनी तो बहुत लोग में है, मतलब एक ऋषिदा नाम के एक बंदा है जो जिनकी वजह से मैंने नॉर्थ ईस्ट में और विक्रांत दोनों ने नॉर्थ ईस्ट पर ट्रैवल किया। नॉर्थ ईस्ट में ये है कलिम्पोंग। ओके, कलिम्पोंग। तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और ट्रैवल के दौरान कलिम्पोंग में ऐसी रास्ते पे हमें एक बंदा मिल गया, जॉर्जी। ठीक है, और मैं थोड़ा, मुझे स्पेलिंग और नाम में थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, तो एग्जैक्टली उसका नाम क्या है मुझे नहीं पता ना, जॉर्जे बोलते थे उसको। ठीक है, जॉर्जे ऐसा कुछ थोड़ा उनके एक्सेंट में होता है। तो वो मिल गया और ऐसे रास्ते पे हम ना ऐसे बात करने लगे। बात करते करते हमारी दोस्ती हो गई। बड़ा फनी सा बंदा, ठीक है, वो कहीं जा रहा था, उसने ना अपना रास्ता मोड़ दिया, बोला आज मैं नहीं जाएगा, मैं आज नहीं जाएगा, आज हम लोग घूमेगा। उसने गाड़ी घुमाई, वापस कलिम्पोंग आया हमारे साथ। कलिम्पोंग में ऐसे ही हमें लेके चला गया ऋषिदा, एक जो है बहुत सीनियर बंदे हैं, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बहुत घूमना। उनके पूरे बॉडी में गैजेट्स होते हैं, मतलब मुझे लगता है रात में सोते भी होंगे तो गैजेट्स लेके सोते हैं। ठीक है, बाइकें ठीक करना, ठीक है, उनकी एक बहुत अच्छा सा पहाड़ों के ऊपर फार्म है। ठीक है, बहुत ही इतना प्यारा बंदा। शायद मैंने लाइफ में, मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो मैं इतना हम्बल हो पाऊंगा या होता हूँ जितना भी, वो उनकी वजह से। ठीक है, उन पूरी जिंदगी में मुझे ना लगता है कि उस आदमी ने मुझे बताया कि शून्य में कैसे रहे। आप एक दिन पहले मिले हो यार, और आपको ऐसे इस तरीके से आपको प्यार देना, मतलब आपका एक एक चीज देखना, अरे मतलब ऐसा लगता है कि जन्मों के आप दोस्त हो। ठीक है, आप उसे घर में गए, उसकी पूरी फैमिली आ गए, कुत्ते आ गए, सब आ गए। ठीक है, अरे आओ, रात शाम होते ही गिटार बजने शुरू हो गया, घर में चिकन विकन बन रहा है, खाना बन रहा है। आपको लग रहा है आप हो कौन? आप कभी मिले हो ना, कोई जान पहचान है, कुछ नहीं। करेक्ट। उनके साथ बैठ के स्टोरीज हम बात कर रहे हैं, कहानियों की, यहाँ वहाँ कहाँ घूमे नहीं घूमे। वो अपना सपना शेयर कर रहे हैं कि एक दिन तो मैं भी ट्रैवल करेगा, और मैं बाइक पे, और बाइक ठीक करते थे, ट्रैवलिंग करते नहीं थे, थोड़े शॉर्ट हाइटेड है शायद, और घर से भी थोड़े वैसे हैं कि लोगों को नहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जाना देते थे। उनकी वाइफ भी थोड़ी वैसी है कि मतलब बहुत ही प्यार है, बट वो ओवर थोड़ा प्रोटेक्टिव है, थोड़ा केयर है। तो वैसे में तो वो एक वहां पे वो जो बंदा था जोरगे, वो बहुत फनी था। अब उसने सोचो ना कि उस मतलब ऐसे ही मिलकर के किसी पास लेके जा करके इतनी रात में म्यूजिक बजा रहा है, गाने बजा रहा है, फन कर रहा है, बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं बैक टू हॉस्टल में हूँ, अपने किसी हॉस्टल वाले फ्रेंड के साथ हूँ। और उसके थ्रू मैंने पूरा, मतलब मैं और विक्रांत ने दोनों ने पूरा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल किया। ठीक है, कोई यहाँ मिल लो उससे, वहां उससे मिल लो। ठीक है, सिलचर में तुम्हारे ये बंदे हैं, उनसे मिल लो। ठीक है, ऐसे करते करते सबसे थोड़ा थोड़ा कनेक्शन करते करते नागालैंड, कोहिमा, त्रिपुरा, मिजोरम, उस साइड का पूरा ट्रैवल किया, घूमा। आपको कोई ऐसा आदमी मिला है, लाइक जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके रास्ते में कोई आदमी मिला हो और उसकी बातें आज तक आपको याद हो, उसने कुछ ऐसी बात वो उसने कह दी जो आपको आज तक टच करते हैं आपके दिल को कि यार क्या अच्छा बोला उसने, ऐसा कुछ? हाँ, बातें तो बहुत है। ठीक है, बट कुछ ऐसा मैजिकल चीज, मतलब एक स्टोरी है जो मुझे बताइए अगर, जो मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं राजस्थान से, ड्यून से, वहां से वापस आ रहा था और शायद जैसलमेर की तरफ जा रहा था मैं, शायद वही रास्ता था। वो शाम हो चुका था और मैं ऐसे एक नॉर्मल समोसा चाय की दुकान में ऐसा रुक गया। वहां पर रुक कर मैंने उनसे पूछा कि ये जो रास्ता जा रहा है, ये रात में चलने के लिए ठीक है? तो एक बूढ़ा आदमी था वहाँ, और वो मतलब उन लोगों से पूछ रहा था। तो बूढ़े आदमी ने मुझे बोला कि अरे बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जाओ आराम से, कोई इधर कोई राजस्थान में कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से ट्रैवल करो जहाँ आपको जाना है। जब मैंने उससे चाय वाय पीने लगा, उस दौरान वो अचानक से वापस मेरे पास आया, बोला कि क्यों जाना है तुम्हें रात को, रुक जाओ, सुबह निकल जाना। बोला नहीं चले जाऊंगा। अरे नहीं रुको ना, और करके रुक गया। बोला यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे खा लेना, रुक जाओ। ऐसे करते करते बहुत जिद पे आ गया। ठीक है ना। और
उसने मतलब एक ऐसा होता है ना कि शटर वाला दुकान होता है, ठीक है, शटर वाला दुकान था। उस दुकान के अंदर में प्याज व्याज आलू आलू सब ऐसे रखे हुए थे। वो प्याज के ऊपर उसने गद्दे बिछाए हुए थे और मेरा भी गद्दा प्याज के ऊपर डाल दिया। बोला कि ठीक है यहीं पे सो जाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला चलो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है। वहीं पे हम सो गए, खाना वाना आया, सब हुआ। रात को अपना निकाल लिया उसने ओल्ड मोंक निकाल करके अपना 1-2 पैक किया। मेरे को पूछा, मैंने बोला चलो ठीक है सर, एक मैं भी मार लेता हूँ। और ऐसे दोनों बैठ के पीने लगे। तो पीते पीते ना वो बताने लगा कि यार मतलब पता है तुम्हें कि मैं ना यहाँ पे आज से 20 साल पहले मैं इस पूरे मार्केट का मालिक था। अच्छा। तो मुझे लगा शायद अब ये 2 पैक होने के बाद में बोल रहा है कुछ, ठीक है। बोलता मैं घर चले गया, मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटे जो है ना वो नालायक है, ठीक है। वो तीनों जो है नालायक है। वो चाहते हैं कि मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरे को भी बोल रहे हैं घर से निकल जा, ये कर ले वो कर ले। हमारी हमेशा बहस हो जाती है, ठीक है। जो भी मैंने किया, मैंने घर बना दिया है, उसके अंदर में इतनी चीजें कर दी है, फिर भी वो मेरे से ही अभी भी पैसे मांगते हैं, सब करते हैं। ऐसा करते करते मैंने एक दिन ना उन लोगों को छोड़ दिया और सब दे दिया उनको, और दे के मैं वापस आ गया। जो मैं यहाँ से गया था अपने घर सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तो वापस इस बाजार में आ गया। इस बाजार में मैं फिर से बड़ा बनूंगा, फिर से मैं पैसा कमाऊंगा, ठीक है। 70-75 साल का होगा वो आदमी। वो बोल रहे थे, इमोशन में थे, उनको कोई बंदा चाहिए था जिसको वो बात कह पाए। अभी जो बात हो रही थी ना कि ऐसी क्या चीजें याद रह गई है, तो उसने बोला कि यार मैंने सब कुछ दिया। वो इमोशनल हो गया कि यार मैंने सब बच्चों को दिया, सब कुछ दिया, सब किया, और इसके बावजूद भी मतलब यार वो मेरे को समझे ही नहीं, अभी भी मेरे से मांगते हैं और रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और आज ऐसा नौबत आ गया कि मुझे घर छोड़ के बाहर निकल के आ गया। मैं वही सेम बाजार में हूँ जिस बाजार से मैंने अपना धंधा शुरू किया था। ऐसा बात करते करते हो गई, और फिर मैंने भी उनको बहुत कुछ कहा। मैंने बोला शायद आपने सही तरीके से परवरिश नहीं की है, सही शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आप बिजनेस में इतने इन्वॉल्व हो गए कि आपने, तो ये ऐसी थोड़ी बातें होने लगी हमारे बीच में। बात करते 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 मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैं देखता हूँ कि अब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, लोग ही लोग हैं। अच्छा। इतने लोग हैं कि मतलब इतने ज्यादा लोग कहाँ से आ गए। मैं हड़बड़ा के उठा, मैं देखा बाहर, तो मैं देखता हूँ कि वो जो बूढ़ा आदमी है वो बैठा हुआ है एक चेयर में, और बगल में प्याज है, आलू है, सब सारे तरह की सब्जी है, और लोग बोली लगा रहे हैं, और ये बंदा जो है बोली लगा रहा है। अच्छा, तो ये सचमुच का मालिक था ये। तो ये बंदा, इसकी इतनी रिस्पेक्ट है। हाँ। ये आदमी ने वापस आके 75 साल की उम्र में फिर से धंधा शुरू किया और वापस से पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो मेरे को, मैं ऐसे लेता हूँ, वो बात मेरे दिमाग में आ गई कि यार ना आपके अंदर एक होता है, ठीक है, अच्छी बुरा सब है दुनिया में, बिल्कुल, बट आपके अंदर एक होता है, ठीक है। और किसी का उम्र नहीं होता है, कुछ चीजें नहीं होती। जब वो आप जब वो समझ लेते हो ना, एक किक आता है। हाँ। उसको ना 75 की उम्र में भी वो चीज आया कि यार ठीक है, इस सब मैं दे देता हूँ, शायद इसमें मेरे को फन नहीं है, इसमें मुझे मजा नहीं आता है। ये मैं आ गया घर छोड़ वहां से कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, घर पे रहूंगा, पर यहाँ शायद मुझे वो मिलेगा नहीं, मैं शायद उसके लिए बनाऊं। वो वापस से आकर के 6 महीने में अपना पूरा का पूरा धंधा सेट कर लिया। और धंधा क्या, वो था जो उस मार्केट का चार्म था, किंग। क्योंकि उसके वजह से लोगों के भी धंधे होते थे, ठीक है। तो मतलब होता ना कि वो राजा ही था वहां। तो जब आप वहां से निकले बाद में, क्योंकि आप सोकर उठे, उसे देखिए मार्केट में वो लोग उसके इर्द गिर्द में है, जब आप निकले वहां से, जब आपको वो सेंट ऑफ दिए, तो कैसा रहा फिर वो आखिरी पल? फिर मेरे लिए तो था ही, मैंने बोला कि यार बहुत ठीक है, इनके साथ में रात गुजारना था। बढ़िया तरीके से हमने बातें की, ठीक है। मैंने भी बहुत कुछ उनको कह दिया। मैंने भी कहा कि आप हर जगह सही नहीं हो सकते, गलत भी होंगे, तो कुछ ना कुछ आपने मिस तो जरूर किया होगा जिसकी वजह से ये नौबत आया है। उनका भी कहीं ना कहीं है कि आप जो है सो है, मेरे पास तो उम्र कितनी बची है, ठीक है, बट जो मैं अच्छा जानता हूँ मैं वही कर सकता हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार वही है ना, इंसान हमेशा मतलब पूरे परफेक्ट तो होते नहीं, सब में फ्लॉज होता है, मेरे में भी है, उनमें भी है, सब में है, ठीक है। क्या अच्छाई है, मैं उनकी अच्छाई ले पाया। मुझे लगा कि यार धंधा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से होना चाहिए, उस बोल्डनेस से होना चाहिए, ठीक। तो वो मैंने उनकी वो चीज ली। शायद मैं जब भी जो चीज भी करूंगा या जो भी मैं काम करता हूँ उसमें मैं उस चीज को याद रखता हूँ कि वो ऑरा मैं याद रखता हूँ अपने अंदर।